हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसकी 2 वीडियो आ चुकी है, ये तीसरी वीडियो है। आज जो करा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना बच्चों। क्लियर? मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम सेकेंड ऑर्डर यूज करते हैं बच्चों। ओके, तो आज इससे ही हम क्वेश्चन करेंगे। ये सबसे बेस्ट और इजी वे है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का। पहला क्वेश्चन, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। क्लियर? हमें यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है। फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज। अब करना कैसे, ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले एफ एक्स हमें क्या दिया बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। अब बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या है, सबसे पहला रूल, आप लोगों को एफ डेक्स एक्स फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इतना तो आप लोग कर सकते हो बच्चों। अब कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसके फैक्टर करो, x माइनस 3 x माइनस 1। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट, या ऐसे बोल सकते 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके लिए हम एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 0 लेंगे। ये वही है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट। अब एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 एंड 3। अब हम इसका एक बार हॉट डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है बच्चों। तो क्या आएगा, 6x माइनस 12। क्लियर? अब यहां जो वैल्यू आई बच्चों, ये एक एक करके डबल डैश में भरनी है आपको। अब मैं यहाँ 1 पढ़ता हूं, कितना आएगा, -6, जो कि क्या है, लेस देन 0। क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3। इसको मैं 3 को रिप्लेस करता हूं, इसमें कितना होगा, 18 माइनस 12 प्लस 6। क्लियर? अब जब लेस देन आएगा तो इसका मतलब मैक्सिमम, एफ एक्स इज मैक्सिमम एट किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1। अब इन्होंने पूछा था फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है बच्चों, इज ये 1 यहां रिप्लेस करना है, किसमें, एफ एक्स में, और यहां से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेना। क्लियर? ग्रेटर मीन्स मिनिमम, एफ एक्स इज मिनिमम एट किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 3। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू इज, तो ये 3 को यहां रिप्लेस करना बच्चों, और यहां से वैल्यू फाइंड कर लेना। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आज जो तरीका यूज कर रहे हैं वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये लिखा हुआ नहीं आएगा, पर ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों। मोस्टली क्वेश्चन इससे ही सॉल्व होते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो आप लोगों को फंक्शन दिया होगा उसका क्या करना है, एफ डेक्स एक्स मतलब डेरिवेटिव। कॉमन लो, फैक्टर करो तो फैक्टर करो, उसके बाद 4 क्रिटिकल पॉइंट या 4 मैक्सिमम और मिनिमम। इसके लिए हम एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है। उसके बाद इसका डबल डैश करना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 6x माइनस 12। क्लियर हो गया? पहला स्टेप डेरिवेटिव करना है, फिर 4 मैक्सिमम मिनिमम, इसके लिए एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है,
अब बच्चों जो एक्स की वैल्यू निकाली है ये एक एक कर इसमें बनना है बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। जैसे पहला मैंने क्या भरा है 1, अब यहाँ 1 रिप्लेस करा तो क्या आ गया लेस देन। अगर लेस देन आता है तो इसका मतलब मैक्सिमम उस पॉइंट पर, और ग्रेटर आता है तो मिनिमम उस पॉइंट पर। ये तो पॉइंट आया बच्चों। अब इन्होंने पूछा था फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो जिस पॉइंट में मैक्सिमम हुआ है ये पॉइंट इस पे बनना है, एफ एक्स मतलब वाई में यहाँ पे, इससे आपकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐसे यहाँ ग्रेटर आया तो एफ एक्स इज मिनिमम एट जो पॉइंट बनने पर ग्रेटर आया, कौन से पॉइंट पर 3 पर, तो मिनिमम एट x इक्वल टू 3। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 3 आपको यहाँ रिप्लेस करना होगा एफ एक्स में मतलब y में, तो इससे मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर पॉइंट बोला है तो यहीं पे स्टॉप कर देना बच्चों। लेकिन अगर हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी है तो इस पॉइंट को यहाँ भरना है एफ एक्स में, उससे फिर वैल्यू भी निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके, अब बच्चों लोकल मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, जब एक छोटे से इंटरवल में हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक C1 पे हमारा क्या हो गया लोकल मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ पर C2 पे क्या हो गया हमारा लोकल मैक्सिमम। सेम ऐसे मिनिमम भी होता है, लेकिन इस पूरे में C1 और C2 में C2 को हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, क्वेश्चन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, लोकल लिखा हो या एब्सोल्यूट लिखा हो, आपको सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम देखना है। क्लियर। एंड एफ डेक्स एक्स, इसका मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब चेंज इन एफ एक्स। तो एफ डबल एक्स का मतलब क्या हो गया डी बाई अपॉन डी एक्स एफ डेक्स एक्स, मतलब चेंज इन एफ डेक्स एक्स। और एफ डेक्स एक्स क्या होता है स्लोप, चेंज इन स्लोप। अब ध्यान से देखना बच्चों जरा, जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जहां पे हमारा स्लोप 0 रहता है, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। इसलिए जब क्रिटिकल पॉइंट भरकर डबल डैश लेस देन 0 आए, ये नीचे को आ गया बच्चों, स्लोप क्या हो गया चेंज नीचे, इसका मतलब मैक्सिमम। और डबल डैश में जो क्रिटिकल पॉइंट भर के अगर ग्रेटर आता है तो ये क्या हो गया बढ़ गया तो मिनिमम। इसलिए डबल डैश में लेस देन 0 पे हम मैक्सिमम बोलते हैं और ग्रेटर में मिनिमम। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं बच्चों, यहाँ पे चेंज हो गया स्लोप, नीचे की तरफ जा रहा है लेस देन 0 इसलिए मैक्सिमम, यहाँ पे स्लोप बढ़ गया है। ओके, इसलिए जब भी डबल डैश करते हैं बच्चों उसमें क्रिटिकल पॉइंट बनने पर लेस देन 0 आए मतलब चेंज हो गया, ये डाउन की तरफ जा रहा है इसलिए मैक्सिमम बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है ग्रेटर 0 इसलिए मिनिमम बोलते हैं। क्लियर। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम, ग्रेटर आ रहा है तो मिनिमम, मतलब उल्टा बोलना बच्चों, लेस देन में मैक्सिमम ग्रेटर में मिनिमम। सेकंड पार्ट, यहां पे हमें एफ एक्स क्या दिया बच्चों साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटरवल दिया है 0 से ग्रेटर लेस देन 2 पाई। सबसे पहले एफ एक्स एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों कॉस एक्स, कॉस का माइनस, तो ये हो गया प्लस साइन एक्स। क्लियर। 4 मिनिमम मैक्सिमम, इसके लिए हम एफ डेक्स एक्स क्या लेंगे इक्वल टू 0, तो हमारे पास था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, अब कॉस को नीचे भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा tan एक्स इज इक्वल टू -1। अब 1 tan में किसकी वैल्यू होती है tan पाई बाई 4। अब इंटरवल क्या दिया बच्चों में 0 से 2 पाई, यहां तक 0 से 2 पाई। अब नेगेटिव कहां होता है बच्चों ये सेकंड एंड फोर्थ में, इसका मतलब tan पाई माइनस पाई बाई 4 और tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, tan 180 माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है और tan 360 माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। अब इसको कंपेयर करो तो हमारे पास x की वैल्यू क्या गया यहाँ से बच्चों 3 पाई बाई 4 और यहाँ से कितने आ रही है 7 पाई बाई 4। अब ये वैल्यू इसके अंदर ही होनी चाहिए बच्चों। क्लियर।
यहाँ पे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एफ डेक्स निकालना है, फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखना यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में ही लाई करनी चाहिए। क्लियर। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे बच्चों। तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स और साइन का प्लस कॉस एक्स। अब ये वैल्यू बच्चों यहाँ पे रिप्लेस करनी है। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स की 3π/4, तो इसको हम यहाँ रिप्लेस करेंगे डबल डैश में 3π/4, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। अब साइन 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 3π/4 की वैल्यू होती है -1/√2। तो ये हो जाएगा माइनस का 2/√2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ -√2। अब ये क्या आ गया बच्चों, लेस देन 0, तो इसका मतलब एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 पर। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू इज, तो ये वैल्यू यहां रिप्लेस करनी है बच्चों, किसमें, एफ एक्स में, एफ 3π/4। तो ये कितना जाएगा आपका साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। अब इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी माइनस होती है, माइनस पहले से ही है, तो प्लस का 1/√2। तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो सिंपल सा रूल है बच्चों, जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी उसको डबल डैश में भरना है। उसको सॉल्व करो, फिर देखो लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम उस पॉइंट पर। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एफ एक्स में रिप्लेस कर देना, उससे आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास बच्चों, x इज इक्वल टू 7π/4। इसको डबल डैश में रिप्लेस करो 7π/4, तो ये जाएगा माइनस का साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। अब ये होता है बच्चों माइनस का 1/√2, तो ये जाएगा प्लस का 1/√2। ये होता है प्लस का 1/√2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी √2 ग्रेटर 0। इसका मतलब एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 7π/4। अब ये वैल्यू यहाँ पे भरो, इससे हमारा क्या फाइंड होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू इज 7/5π/4। यहाँ पे रिप्लेस करो साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। अब ये होता है 1/√2 लेकिन माइनस का, यहाँ पे ये होता है प्लस का 1/√2, तो ये होता है माइनस का 1/√2। यहाँ से आ गया -2, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज पॉसिबल। अब बच्चों इसको कैसे करना है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप, ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड टू नंबर्स। तो सबसे पहले लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई। क्लियर। सेकेंड स्टेप, इन्होंने क्या बोला है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज पॉसिबल। अब लार्ज मीन्स मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है बच्चों ये हो गया मैक्सिमम। क्लियर। अब दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए बच्चों, तो तीसरा स्टेप, हुज सम इज 24, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। इसका काम होता है दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अब यहाँ से x निकालो या y निकालो, ये आप लोग की मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाली, कितनी आई 24 माइनस एक्स। अब x को अंदर इंटू करो, 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेन है बच्चों। अब ये हमारा फंक्शन आ गया है। क्लियर। अब सिंपल वही करना है जो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में कर रहा था। क्या करेंगे हम, dp/dx, इसका डेरिवेटिव कितना है 24 माइनस 2x, फिर 4 मैक्सिमा
और मिनिमम dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 रख के वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 12। क्लियर? अब इसको कहाँ रिप्लेस करेंगे? सेकेंड ऑर्डर में। तो क्या होगा? डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, इसका 0, इसका क्या आ जाएगा? -2 लेस देन आ गया। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है इज मैक्सिमम एट कब? जब x क्या था हमारे पास? 12। तो फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 12। ये हमारा आंसर है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है? 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या बच्चों? 3 स्टेप याद रखना बच्चों। पहला, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, टू नंबर्स, उनको लेट करो। सेकंड, मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन में बोला होगा बच्चों। इन्होंने क्या बोला है? प्रोडक्ट इज एज लार्ज, मतलब मैक्सिमम। ये हमारा हो गया फंक्शन। अब 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए बच्चों, इसलिए तीसरा स्टेप हमें गिवन दिया होगा, हुज सम इज 24, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। इसका काम होता है 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अब यहां से x निकालो, y, जो आपको बेटर लगता है। अब मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। यही हमारा फंक्शन है। अब उसके बाद सेम वही जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालोगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या रखोगे? इसको 0 की इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ x तो था नहीं, तो x भरने की जरूरत तो है नहीं। क्लियर दिख रहा है? लेस देन 0। अगर लेस देन आता है तो मैक्सिमम किस पर? 12 पर। अब फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से मैंने y निकाल लिया। इसका मतलब जब दोनों वैल्यू 12 होगी तभी उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, मतलब लार्ज। ओके, मैंने यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करा है। ओके, अब बच्चों एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3, 6, 13, 14, 15 एंड 16 आप लोग ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।